हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर संदीप जोत आपका स्वागत करता हूँ 21 दिन 21 किताबें। आज जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। बहुत सारी जिंदगियाँ, बहुत सारे मास्टर्स। अ ट्रू स्टोरी ऑफ प्रोमिनेंट साइकाट्रिस्ट, हिज यंग पेशेंट एंड द पास्ट लाइफ थेरेपी दैट चेंज्ड बोथ देयर लाइव्स बाय डॉक्टर ब्रैडविस। डॉक्टर ब्रैडविस ने सिर्फ कैथरीन, जिसका एक इमेजिनरी नाम रखा है अपनी बुक के लिए, लेकिन ये रियल स्टोरी है एक पेशेंट की, और दोनों की लाइफ जो थी उस इंटरेक्शन के बाद एकदम चेंज हो गई, एकदम बदल गई। मैं इतना नहीं बोलूँगा उनकी लाइफ बदल गई, इवन मैंने भी सोचा नहीं था ये इस बुक को पकड़ने के बाद मैं इस तरह की लगभग 20-25 बुक्स पढ़ूँगा और मैं खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट बन जाऊँगा। इस बुक ने मेरी और पता नहीं कितने और लोगों की लाइफ को एकदम चेंज किया है, बदला है। तो ये कहानी है डॉक्टर ब्रैडविस की और उनकी एक पेशेंट की, जिसका उन्होंने नाम उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए चेंज किया है। उसका नाम उन्होंने कैथरीन रखा है। तो जो कैथरीन होती है उसको एंग्जाइटी के, उसको फोबिया के इस तरह से बाउट्स आते हैं, अनकंट्रोल्ड बाउट्स आते हैं, और उसका जो ट्रेडिशनल साइकोथेरेपी होती है, ट्रेडिशनल साइकेट्री के जो फंडे हैं सारे, उसके अंदर वो कहीं फिट नहीं होती, उसके अंदर उनकी हीलिंग होती नहीं है। तो पहली बार जब कैथरीन डॉक्टर ब्रैडविस से मिली तो वो उनके ऑफिस में मिली। उसकी उम्र लगभग 21 साल थी। डॉक्टर ब्रैडविस एकदम से लेफ्ट ब्रेन डॉक्टर जैसे होते हैं, जैसे उनको हमें पढ़ाया जाता है, और डिफरेंट वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हुए, और उसके बाद बेस्ट यूनिवर्सिटी में जो है वो एज ए HOD काम कर रहे थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की अपनी, और पिट्सबर्ग मियामी में वो उस समय एज ए साइकेट्रिस्ट के हेड के तौर पे काम कर रहे थे। तो जब उनसे मिली वो, तो वो बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स लिख चुके थे, और उनकी जो रिसर्च का विषय था वो भी फार्मासाइकोलॉजी थी, ड्रग्स के ऊपर। और वो 5 सेंसेस के बाहर, मेडिसिन के बाद कभी उन्होंने सोचा नहीं था। तो उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट करनी शुरू की, लेकिन इफेक्टिव नहीं हुई। फिर उन्होंने सोचा चलो एक काम करते हैं, उसको हिप्नोसिस में लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारी जो डिजीज़ होती हैं साइकेट्रिक, वो हमारी बचपन के जो ट्रॉमास होते हैं, बचपन के सेटबैक्स होते हैं, वहाँ पर छुपी होती है। तो उन्होंने जब उसको हिप्नोटाइज किया, उसको रिग्रेस करते करते, उनको ये था 3, 4, 5 साल की उम्र में उसको लेके जाएंगे और वहाँ पे उसको देखेंगे उसके कहाँ पर ट्रॉमा है, ताकि उस ट्रॉमा को क्लियर कर सके। जो मेमोरीज होती है हमारी रिग्रेशन के बाद एकदम क्लियर हो जाती है, एकदम हमारी क्रिस्टल क्लियर मेमोरीज आ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ दबी होती है वो बाहर आ जाती है। तो वो जो उसको लेके जाने लगे, तो अचानक वो देखा जो कैथरीन थी वो कुछ ऐसा बोल रही है जो वो इमेजिन नहीं कर सकते थे। वो किसी और सदी की बात कर रही थी, और कौन सी सदी की? लगभग 1800 BC की। 1800 BC की बात कर रही है कैथरीन, और बोल रही है मैं इस जगह पर हूँ, मैं डूब रही हूँ, वहाँ पे पानी बहुत आ गया है, लोग मर रहे हैं, मेरे हाथ में मेरा बच्चा है, और मैं डूब गई और फिर मैं फ्लोट करने लगी। तो एकदम डॉक्टर ब्रैडविस जो होते हैं वो समझ नहीं पाते क्या हो गया, ये लड़की को कोई और साइकेट्रिक प्रॉब्लम है क्या, इसको साइकोफ्रेनिया है, या ये एक्टिंग कर रही है, या कुछ और कर रही है। वो सब चीज़ों को एकदम ध्यान से देखते हैं, और एंड में वो पाते हैं कि लड़की एक्टिंग नहीं कर रही है, लेकिन समथिंग उनको पता ही नहीं है, जो नॉलेज उनको है उसके अंदर वो फिट ही नहीं होता। जैसे कि गैलीलियो ने पहली बार जब ढूंढा तो सैटर्न के, जुपिटर के चाँद होते हैं, तो साइंस ने उसको मानने से मना कर दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता। वैसे ही उनके दिमाग ने और उनके साथियों ने मानने से साइंस ने मना ही कर दिया, ऐसा होता ही नहीं है। पास्ट लाइफ, री इनकारनेशन और सब कुछ तो कहाँ होता है। और जो वेस्टर्न सोसाइटी इन चीज़ों को मानती नहीं है। क्रिश्चियन जो फिलॉसफी है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट शुरू में था, तो बाद में उन्होंने सब कुछ निकाल दिया, क्योंकि चर्च को उनको ज़्यादा डोमिनेट करता था। हिंदुज़म में तो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, जो आत्मा है वो अमर है, हम धरती पे आते हैं और जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ थी वेस्टर्न सोसाइटी का आदमी लिख रहा है और प्रैक्टिकली सबको देख रहे हैं, और हम भी जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं तो बहुत कॉमन चीज़ है। तो एक ऐसी चीज़ थी, डॉक्टर ब्रैडविस इसको मानने को एकदम रेडी नहीं थे। उन्होंने सब चीज़ें देखी और इन्होंने पाया कि हाँ, मैं एक अलग चीज़ के ऊपर इन्होंने स्टेप ऑन कर दिया है, लेकिन इनको इंटरेस्ट भी जाने लग गया था कि हाँ आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और इस पूरी इनकी दोनों की इंटरेक्शन ने दोनों की लाइफ चेंज कर दी। कैसे चेंज की? सिर्फ कैथरीन की ही लाइफ चेंज नहीं हुई है, और डॉक्टर ब्रैडविस की लाइफ भी जैसे होती है ना, 360 डिग्री एकदम से रिवॉल्व हो गई इस इंसिडेंट के बाद।
तो जब अचानक वो उसका फर्स्ट टाइम रिग्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं भैया तो आपको क्या नज़र आ रहा है? वो बोलती है आई कैरी द बास्केट्स ऑन द शोल्डर्स, वी लिव इन द वैली, देयर इज़ नो वाटर, द एयर इज़ 1863 BC, द एरिया इज़ बैरन, हॉट एंड सैंडी, देयर इज़ वेल, नो रिवर्स। और जो मरती है तो उसको एक फील होता है वो अपने आपको फ्लोट कर रही है वो। और उसके डॉक्टर ब्रेंट से हम डिफरेंट लिटरेचर पढ़ते हैं, रेमंड मोडी का पढ़ते हैं, और जितना उसके पहले लिखा गया होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में लिखा होता है, तो उन्होंने सेम पाया जब लोग मरते हैं तो मरने से पहले लोग का चॉइस होती है, जैसे लोग वेंटिलेटर के ऊपर होते हैं या लोग एकदम डेथ का एक्सपीरियंस करके वापस लौटे होते हैं। तो उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस में बताया है उसका बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, उसके ऊपर तो लाइब्रेरीज बनी हुई है। तो वो ऐसे बोलते हैं वो एकदम से जैसे पेन के अंदर है, एकदम से वो अपने आप को देख पाते हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट करते करते उनका पेन एकदम गायब हो जाता है। देन उनको चॉइस होती है वो वापस शरीर में आना चाहते हैं अगर उनको कुछ और लर्न करना है, या वो कभी मना कर देते हैं नहीं हमारी लर्निंग पूरी हो गई है हम वापस जाना चाहते हैं। और सारी सोल जो होती है वो अल्टीमेट सोल में जाके मिल जाती है, हर किसी के मास्टर्स होते हैं। और बातों बातों में जब ये आज के डिफरेंट थेरेपी चलती हैं कैटरिंग की, तो लगभग 18 महीने तक इनकी थेरेपी चलती है, हर हफ्ते ये मिलते हैं। तो उसमें इतना कमाल की चीज़ें होती हैं, बीच में इनको कुछ मास्टर्स होते हैं जो गाइड करते हैं। मास्टर्स कैटरिंग के थ्रू डायरेक्टली डॉक्टर ब्रेंट से बात करते हैं, और जो पूरी मास्टर्स की बातचीत है उनको बाद में उन्होंने एक ये बातचीत और अपने जो एक्सपीरियंस है उनको खुद को इंट्यूजन जब होने लगी तो मैसेज फ्रॉम मास्टर्स उन्होंने दूसरी बुक लिखी है जो हो सका तो हम कभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें मास्टर्स की पूरी बातें लिखी हैं उन्होंने, मैसेज फ्रॉम द मास्टर्स। तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है इनकी जो हैरानी होती है वो और ज़्यादा बढ़ती रहती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब उसको रिग्रेस करते हैं तो वो एक मेल होती है कैटरिन, और वो एक शिप के ऊपर होती है, शिप के ऊपर जो दुश्मन होता है दुश्मन उसके ऊपर हमला कर देता है, और जब वो रिग्रेस हुई होती है तो एकदम उसका गला चौक होने लग जाता है, ऐसा लगता है उसकी आवाज़ बंद हो जाएगी, पेन हो जाएगा। तो जो पीछे वाला सोल्जर होता है वो कैटरिन की गर्दन काट रहा होता है, और देखते देखते देख लेती है वो उसका फेस जो होता है वो उसको पहचान लेती है, वो स्टुअर्ट होता है जो इस जन्म में उसका बॉयफ्रेंड होता है। बड़े कमाल की जब मैं पहली बार इसको पढ़ा था तो मैं पढ़ते पढ़ते मेरी ये जो रोंगटे थे एकदम खड़े हो गए थे, ये क्या है क्या हो रहा है। और बहुत ही अमेजिंग है, हर किसी को इस बुक को एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैं बोलता हूँ पढ़ना नहीं चाहिए, एक एक्सपीरियंस है, एक डाइव है जो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग हम कभी अपनी लाइफ में उलझे रहते हैं, हम सोचते नहीं हैं मतलब लाइफ क्या है और हमारे आसपास के लोग क्या हैं। इस बुक के पढ़ने के बाद जो सबसे बड़ा इंसाइट आता है वो ये आता है कि जो ये लाइफ है वो परमानेंट नहीं है, सिर्फ यही लाइफ नहीं है, इस लाइफ के बाद भी लाइफ है, हम लोग जर्नी के ऊपर है। इवन जो कैटरिन है उसकी भी इस धरती के ऊपर लगभग 80वीं जर्नी होती है, और हर सोल जो है वो जर्नी करने आती है। और बहुत ही ऐसी रेवलेशंस हैं जो एक हमारा नॉर्मल माइंड है जो सोच ही सकता है ऐसा है। हम बुक्स में भी पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं आत्मा के बारे में, हमें लगता है कि ये तो बहुत अलग बात है, जो ठीक है कहने वाली बात है, लेकिन वो रियलिटी है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इस धरती के ऊपर आए हैं, एक जर्नी के ऊपर आए हैं, और इस बुक को पढ़ने के बाद जो लोग हमसे बिछड़ जाते हैं उनका जाने का दुख भी नहीं होता, ठीक है वो एक अल्टीमेट सोल में मिल गई है, और हमें खुद की जो डेथ होती है उससे बाहर आ जाते हैं, ठीक है हम एक जर्नी के ऊपर है, हम एक लाइफ की जर्नी है, इसके बाद और जर्नी है जो भी चलेगा, लेकिन ये अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, वी आर ऑन द जर्नी। ये बड़ी कमाल की बात जो इसमें बताते हैं और आंखें खोलने वाली बात है। और उसके बाद जो कैटरिन होती है उसकी इंट्यूजन पावर इतनी बढ़ जाती है, वो इवन सिर्फ पास्ट की फ्यूचर में देख पाती है। वो कैसे प्रूव करते हैं, अपने फादर से बात करती है, फादर उसका बात मानता नहीं है, तो वो बोलती है चलिए मेरे साथ जो वहाँ पे हॉर्स रेस होती है उसमें लेके जाती है। तो वो जितनी भी टिकट्स खरीदती है सारी की सारी विनर्स होते हैं हॉर्स, उसको पहले पता होता है कौन सा हॉर्स जीतेगा, और वो जितनी पैसे मनी कमाती है जो रास्ते में जो सबसे गरीब आदमी आता है उसको दे देती है। कैटरिन खुद मानती है जो स्पिरिचुअल जर्नी है इसका जो फंक्शन है, इसका जो पर्पज़ है मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकता। आपका अगर ये पावर मिली है किसी को तो उसका पर्पज़ कुछ और है, उसका बड़ा पर्पज़ है। अगर छोटे पर्पज़ के अंदर बन के रह जाएंगे तो हम बड़े पर्पज़ को खो देंगे। कितनी कमाल की बात है। और बात करते करते उनको एक नेक्स्ट सेशन में कैटरिन बोलती है जिसको वो सुन के जो डॉक्टर ब्रेनविक्स होते हैं एकदम स्टन रह जाते हैं। तो सेशन के अंत में बोलते हैं नाउ
हियर इज योर फादर, तो उसका फादर वहाँ पे आता है। उसको यकीन नहीं होता मेरे फादर कैसे हो सकते हैं, उनकी डेथ तो सिर्फ कुछ महीने पहले हुई है। तो उसके फादर का जो हिब्रू नाम होता है उसका नाम होता है एवरॉम, और वो नाम किसी को पता नहीं होता, क्योंकि वो नाम सिर्फ हिब्रू नाम होता है, उनके कागजों में या उनके घर वालों को पता होता है, बाकी सबको उनका नाम एल्विन पता होता है। तो ये सुनकर को लगता है कि जो ये मेरी प्राइवेट बात है, ये भी कैटरीन को अगर पता है तो ये कुछ उनकी आंखें ऐसे स्टन रह जाते हैं, क्या हो रहा है, मतलब ये पता नहीं है। फिर वो बोलते हैं तुम्हारा जो बेटा था उसकी जो डेथ हुई थी 23 दिन की उम्र में, वो भी जो पेरेंट्स के कर्मा थे उसको काटने के लिए उसने डेथ की थी। उन्हें चूज़ किया आपके घर में पैदा होने के लिए, उसका हार्ट था वो उल्टा था, इसलिए उसका ऑपरेशन भी हुआ, बच नहीं पाया, लेकिन वो अपना जो पर्पस था वो फुलफिल करके गया। तो ये बात तो बहुत पर्सनल थी डॉक्टर ब्रेंडिस की, जो किसी को भी पता नहीं थी, उनके फादर का नाम पता था। तो ये सोच के उनको लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो वो लकी है, चाहे एंजल्स ने उनके पास भेजा है, मैसेज उनके पास आए हैं, उसके बाद तो उनकी लाइफ जो टर्न आउट होता है, लोग बोलते हैं, उनके आसपास के लोग बोलना शुरू करते हैं आप बहुत पीसफुल हो गए हैं, डॉक्टर ब्रेंडिस मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, वो इन चीज़ों में बिलीव करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ उनका जो साइकेट्रिस्ट का दिमाग है वो है, एक तरफ जो 5 सेंसेस के ऊपर चलता है, दूसरी तरफ जो वो देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं, उसको तो वो नकार नहीं सकते हैं, उसको तो मना नहीं कर सकते, ये रियलिटी नहीं है, उसको तो वो सामने है सब कुछ। तो उनके बीच में मास्टर्स आते रहते हैं, मास्टर उनसे बात करते रहते हैं। तो एक जगह पे उनके मास्टर जो उनसे बात कर रहे हैं तो वो बोलते हैं आई शुड हैव मोर फॉरगिविंग बट आई वॉज नॉट। आगे वो बोलते हैं देयर आर मैनी सोल्स इन दिस डिमेंशंस, आई एम नॉट द ओनली वन, वी मस्ट बी पेशेंट, दैट इज समथिंग आई नेवर लर्न आई, देयर इज मैनी डिमेंशंस। तो जो लाइफ की डिमेंशंस है, इतनी डिमेंशंस है, हमें खुद भी नहीं पता है भी ये लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ के बाद भी क्या लाइफ है, और लाइफ के पहले कौन सी लाइफ है। तो मैं तो ये बुक पढ़ने के बाद इतनी और बुक्स पढ़ डाली, अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर ब्रेंडिस की और बुक्स पढ़ सकते हैं। मिरेकल्स हैपन बहुत बढ़िया कमाल की बुक है। मैं बात कर रहा था मैसेज फ्रॉम द मास्टर्स, बहुत बढ़िया बुक है अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। पास्ट लाइफ एक्सप्लोरेशन डॉक्टर लिंडा की, ये बुक जो है वो बहुत कमाल की है। और रेमंड मूडी की जितनी भी बुक्स हैं, ग्लिम्स ऑफ एटर्निटी और बाकी बुक्स, एंड डॉक्टर ब्रेंडिस की ओनली लव इज़ ट्रू, वो बुक बहुत अच्छी है। तो जितना इस चीज़ के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, तो हम यकीन कर पाएंगे रियलिटी है। और ऐसी तो कितनी लाइब्रेरीज भरी हुई हैं जो हमें ये ऐसी जो इस ज़िंदगी के अंदर हमें ज़िंदगी के साथ जोड़ देती है। हमें लगता है हम कुछ बड़े प्लान का पार्ट है, हमसे इतनी छोटी ज़िंदगी के लिए नहीं है। इस बुक के बारे में जितना बात करूँ उतना कम है, क्योंकि टाइम हमारा याद नहीं रहता। मैं तो जानता हूँ आप सबका इंटरेस्ट इस चीज़ों में बढ़ गया है और आप और जानना चाहते हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ ये बुक को जरूर पढ़िएगा। मैं इसका PDF आपको साथ में भेज रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली बार नई किताब के साथ। 21 बुक्स 21 डेज। थैंक यू। डॉक्टर संदीप चौधरी साइनिंग।